Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my YouTube channel Unrival Study. In today's video, we are going to start Unit 2, the Structuralist, Mentalist and Socio-Cultural Perspective. This unit is from BEGG 172, Language and Linguistic. If you have not watched Unit 1 yet, the link is in the description below, also at the end of this video. And if you find this helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Now let's begin with Unit 2 Introduction. इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग स्कॉलर्स ने लैंग्वेज के 3 मेजर लिंग्विस्टिक अप्रोचेस के बारे में बताया. फर्स्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, सेकंड मेंटलिस्ट, थर्ड सोशियो कल्चर. स्ट्रक्चरलिस्ट का कहना है कि लैंग्वेज एक सिस्टम है जो स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड है, मतलब उनका फोकस होता है लैंग्वेज के रूल्स और पैटर्न पे. मेंटलिस्ट का मानना है कि लैंग्वेज को समझने में माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है. वो कहते हैं कि लैंग्वेज हमारे मेंटल प्रोसेस का पार्ट है. सोशियो कल्चर थ्योरिस्ट लैंग्वेज को कल्चर, सोसाइटी और सोशल इंटरैक्शन से रिलेट करके देखते हैं. उनका कहना है कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट सोशल एनवायरनमेंट से होता है. तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव की. स्ट्रक्चरलिज्म एक लिंग्विस्टिक थ्योरी है जो मेनली सॉसर के वर्क से इन्फ्लुएंस्ड है. हमने सॉसर के बारे में यूनिट 1 में भी पढ़ा था. उन्होंने लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर सिस्टम के वे में समझा और सॉसर के आइडियाज से जिनेवा, प्राग और पेरिस जैसे सिटीज़ में नए स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुए. मतलब उनके थॉट से अलग अलग इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट हुए. स्ट्रक्चरलिज्म का इम्पैक्ट सिर्फ लैंग्वेज तक ही लिमिटेड नहीं था. ये थ्योरी एंथ्रोपोलॉजी, साइको एनालिसिस, मार्क्सिज्म, इन सब फील्ड्स में भी अप्लाई हुई. एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन, दे लाइक देयर सोसाइटी, कल्चर एंड डेवलपमेंट. साइको एनालिसिस का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड एंड इट्स इफेक्ट ऑन बिहेवियर. बेसिकली ये मेंटल डिसऑर्डर जिन्हें होता है उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है. मार्क्सिज्म एक थ्योरी है जो उसका फोकस है क्लास स्ट्रगल एंड द गोल ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी. सो स्ट्रक्चरलिज्म का इम्पैक्ट इन सब फील्ड्स में भी पड़ा. अब बात कर लेते हैं द लिंग्विस्टिक साइन. सॉसर ने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, लिंग्विस्टिक साइन, जिसका मतलब है लैंग्वेज का साइन. ओके, इस साइन को उन्होंने 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया. सबसे पहले सिग्निफायर, यानी कि जो साउंड या वर्ड होता है, जैसे कि ट्री, ये कुछ साउंड से मिलकर बना है. सेकेंड था सिग्निफाइड. ये होती है जो किसी वर्ड को सुन के हमारे माइंड में इमेज या कोई कॉन्सेप्ट आता है. जैसे कि ट्री को सुनते ही हमारे माइंड में एक पेड़ की इमेज आनी शुरू हो जाती है. अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि इन दोनों का जो कनेक्शन है, यानी कि साउंड, वर्ड या फिर उसकी मीनिंग को ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं हम. तो वर्ड और उसकी मीनिंग, इन दोनों का जो कनेक्शन है वो आर्बिट्री है. आर्बिट्री के बारे में मैंने आपको यूनिट 1 में भी बताया था कि इसका मतलब होता है कि जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच कोई नेचुरल लिंक नहीं है. जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. हम ट्री के बारे में बात करते हैं. अब ट्री को हम पेड़ भी बुलाते हैं, वृक्ष भी बुलाते हैं. ठीक है, तो अलग अलग वर्ड यूज़ होने के बाद भी हम रेफर तो एक ही ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं ना, एक ही मीनिंग को कर रहे हैं ना. हम हमारे सामने कोई ट्री बोले तो भी ट्री की ही इमेज आएगी, पेड़ बोले तो भी उसी की इमेज आएगी, वृक्ष बोले तो भी उसी की इमेज आएगी. तो पॉइंट क्या है, अलग अलग वर्ड्स होने के बाद भी मीनिंग और वर्ड, इन दोनों के बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है. सॉसर ने और भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए, जैसे कि लॉन्ग वर्सेस पैरोल. लॉन्ग एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है, यानी लैंग्वेज के रूल और ग्रामर जो एक कम्युनिटी के लोग फॉलो करते हैं, ये सबके बीच में कॉमन होता है. पैरोल ये है लैंग्वेज का एक्चुअल यूज़. जब कोई पर्सन बोलता है या लिखता है तो उसका अपना एक इंडिविजुअल स्टाइल हो सकता है. एग्जाम्पल से समझते हैं. इंग्लिश का ग्रामर रूल लॉन्ग बोलेंगे और आप उसे कैसे बोलते हैं या कैसे यूज़ करते हैं उसे हम पैरोल बोलेंगे. नेक्स्ट है सिंक्रोनिक वर्सेस डायक्रॉनिक. सिंक्रोनिक जब हम लैंग्वेज को एक स्पेसिफिक टाइम पर स्टडी करते हैं, मोस्टली प्रेजेंट टाइम में, जैसे कि अभी इंग्लिश कैसे यूज़ होती है ये स्टडी कर रहे हैं. नेक्स्ट है डायक्रॉनिक, जब हम लैंग्वेज के एवोल्यूशन को टाइम के साथ स्टडी करते हैं, यानी कैसे लैंग्वेज बदली ओवर द सेंचुरी. एग्जाम्पल से समझते हैं.
आज का इंग्लिश ग्रामर देखना, इसे हम बोलेंगे सिंक्रोनिक। पुराने इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश तक का जो सफ़र है उसे हम बोलेंगे डायक्रॉनिक। नेक्स्ट है सिंटैग्मेटिक वर्सेस पैराडिग्मेटिक। सिंटैग्मेटिक ये बताता है कि सेंटेंस के वर्ड का ऑर्डर और कॉम्बिनेशन कैसे होता है, यानी कि वर्ड्स एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। द कैट सेट ऑन द मैट, यहाँ हर वर्ड एक सीक्वेंस में है, ये हुआ सिंटैग्मेटिक रिलेशन। नेक्स्ट है पैराडिग्मेटिक। ये बताता है कि किसी वर्ड की जगह दूसरा वर्ड यानी कि सब्स्टिट्यूट वो किया जा सकता है या नहीं। एग्जाम्पल द कैट सैट ऑन द मैट। अब इस एग्जाम्पल में हम यहाँ पे कैट की जगह डॉग, बॉय, गर्ल ये सब चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ पैराडिग्मेटिक चॉइस। अब बात कर लेते हैं अमेरिकन स्ट्रक्चरलिस्ट की। अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म पर बोअस, सपायर और ब्लूमफील्ड का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। ये तीनों लिंग्विस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स थे अमेरिकन लिंग्विस्टिक के डेवलपमेंट में। सपायर ने लैंग्वेज को एक सोशल और कल्चरल एक्सप्रेशन के वे में देखा, मतलब उनके लिए लैंग्वेज सिर्फ ग्रामर या रूल नहीं थी, बल्कि कल्चर और सोसाइटी से जुड़ी हुई चीज़ थी। ब्लूमफील्ड ने बिहेवियरिज्म को फॉलो किया। उनका मानना था कि लैंग्वेज को ऑब्जर्व होने वाले बिहेवियर से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मतलब जो हम बोलते हैं या लिखते हैं वही स्टडी का सब्जेक्ट होना चाहिए। ब्लूमफील्ड ने ज़्यादा फोकस किया साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पर, मतलब उनके अप्रोच में पर्सनल फीलिंग्स या ओपिनियन नहीं बल्कि लॉजिकल और फैक्ट बेस्ड स्टडी थी। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारी सेकेंड अप्रोच, द मेंटलिस्ट। मेंटलिज्म का फोकस होता है थॉट, परसेप्शन और कॉग्निशन पे, मतलब लैंग्वेज से बाहर से देखी जाने वाली चीज़ नहीं है बल्कि माइंड के अंदर चलने वाला प्रोसेस है। ये थियोरी इंटरनल मेंटल ग्रामर को हाईलाइट करती है, मतलब हर पर्सन के माइंड में एक नेचुरल ग्रामर सिस्टम होता है जो लैंग्वेज को शेप देता है। इस थियोरी के सबसे इम्पॉर्टेंट लिंग्विस्ट हैं नॉम चॉम्स्की। चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका मतलब है कि सभी लैंग्वेज के पीछे कुछ बेसिक शेयर्ड रूल्स होते हैं जो हर पर्सन के माइंड में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने दो टर्म्स को डिफ्रेंशिएट किया। सबसे पहले कॉम्पिटेंस, यानी कि किसी पर्सन के अंदर किसी लैंग्वेज का जो नॉलेज होता है उसे कहते हैं कॉम्पिटेंस। और सेकेंड परफॉर्मेंस, मतलब उस नॉलेज का एक्चुअल यूज़ होना, यानी बोलना या लिखना। चॉम्स्की ने ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर बनाई, एक थ्योरी जो बताती है कि कैसे सेंटेंस माइंड के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं और हम उन्हें जनरेट करते हैं। चॉम्स्की के बाद और भी थिंकर्स आए जिन्होंने मेंटलिस्ट अप्रोच को सपोर्ट किया, जैसे कार्ड्स। इन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट क्लासिफिकेशन ओनली अप्रोच को रिजेक्ट किया। उन्होंने ये कहा कि लैंग्वेज को सिर्फ क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये काफ़ी नहीं है, हमें उसके पीछे के मेंटल प्रोसेस को भी समझना चाहिए। स्टीवन पिंकर एक मॉडर्न मेंटलिस्ट थिंकर हैं। उनका जो वर्क है वो मेनली इन चीज़ों पर था, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड, बचपन में लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, साइकोलिंग्विस्टिक, माइंड और लैंग्वेज के बीच क्या रिलेशन है, कैसे हम लैंग्वेज को समझते हैं और यूज़ करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन एंड लैंग्वेज इंस्टिंक्ट। उन्होंने ये आइडिया दिया कि लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट से आती है। उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी, जैसे कि द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट, वर्ड्स एंड रूल्स, द स्टफ ऑफ थॉट्स। ये सारी बुक्स जो है वो लैंग्वेज के ऊपर ही है। तो चलिए बात करते हैं हमारे थर्ड अप्रोच की, सोशियो कल्चरल लिंग्विस्टिक। ये अप्रोच लैंग्वेज को कल्चर और सोसाइटी से कनेक्ट करती है। हम जैसे सोसाइटी में रहते हैं उसका लैंग्वेज पर इफेक्ट पड़ता है। इसके कुछ स्कॉलर्स हैं फेमस, जैसे सफायर वुल्फ, डेलहाइम्स, स्टेफन लेविंसन। सफायर और वुल्फ की एक हाइपोथेसिस है जिसमें उन्होंने बोला है, लैंग्वेज शेप्स हाउ वी सी एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड। जिस लैंग्वेज को हम बोलते हैं वो हमारे सोचने का तरीका और दुनिया को देखने का नज़रिया भी बदल सकती है। डेलहाइम्स ने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका मतलब है किसी लैंग्वेज को सिर्फ ग्रामर से नहीं, उसके यूजेज से और उसके कॉन्टेक्स्ट को भी समझना ज़रूरी होता है। उन्होंने रियल लाइफ लैंग्वेज यूज़ को स्टडी किया, जिसे एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद स्टेफन लेविंसन, इन्होंने पोलाइटनेस थ्योरी और स्पाशियल कॉग्निशन पर वर्क किया। स्पाशियल कॉग्निशन मतलब स्पेस को समझने की मेंटल एबिलिटी। उन्होंने लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी को रिवाइज किया, यानी कि लैंग्वेज का थॉट
पर क्या इफेक्ट होता है इसको और डीपली समझाया। तो चलिए अब देख लेते हैं कंक्लूजन। स्ट्रक्चरलिस्ट का मानना था कि लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर सिस्टम है, मतलब लैंग्वेज एक फिक्स पैटर्न है और उसमें रूल्स होते हैं। मेंटलिस्ट ने लैंग्वेज को माइंड और ग्रामर रूल्स के पर्सपेक्टिव से देखा। इनका फोकस था कि लैंग्वेज सोचने और समझने की मेंटल एबिलिटी से बनती है। सोशियो कल्चर लिंग्विस्टिक ने कल्चर, सोसाइटी और रियल लाइफ यूज पर फोकस दिया, यानी लोग लैंग्वेज को अपने सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से यूज करते हैं। ये तीनों अप्रोचेस हमें लैंग्वेज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझने में हेल्प करती है, जैसे कि फॉर्म, फंक्शन, थॉट एंड culture. So that's all for today's video. Now I have completed Unit 2, the Structuralist, Mentalist and the Socio-Culture Perspective of BEGG 172, Language and Linguistic. If you have not watched Unit 1 yet, I am giving the link in the description below and also at the end of this video. If you like this video and found it helpful, do give it a like, share and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon so you never miss an update. Your support really motivates me to keep bringing more such useful content. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.